नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज जालौन पर इस वक्त की खबर है उप निबंधक कार्यालय उरई से जुड़ी हुई। जी हां, द न्यूज जालौन पर खास खबर है उप निबंधक कार्यालय उरई से जुड़ी हुई, जो 10 दिनों से यानी पिछले 10 दिनों से लगातार कार्य व्यवधान यानी हड़ताल या कलमबंद विरोध चल रहा था, वो अब थमने का जो है आसार उसके नज़र आने लगे हैं। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उप निबंधक कल्पना अवस्थी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। लगभग 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार उप निबंधक का विरोध हो रहा था। अधिवक्ता और जो कार्यकर्ता हैं, मुंशी हैं, वो कलमबंद हड़ताल पर थे और पिछले 10 दिनों से लगातार प्रशासन की ओर से अधिवक्ताओं को मनाने का प्रयास भी किया जा रहा था। इस बीच अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भी दिया था और लगातार वो उप निबंधक कल्पना अवस्थी के स्थानांतरण पर डटे हुए थे। आज एक खबर आई है जिसमें जानकारी आई है कि कल्पना अवस्थी उप निबंधक हैं, उन्हें 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनको छुट्टी पर भेजा गया है और अब कल से काम पर लौटेंगे लोग। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी। सब रजिस्ट्रार महोदय ने हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, उसका उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने सवेरे मुझसे ये कहा कि अध्यक्ष जी, हमने उससे ये बोल दिया है कि आप 15 दिन की छुट्टी पर जावे और आप लोग काम आरंभ करें, हम इस बीच में कोई ना कोई दूसरा इंतजाम कर देंगे और उनकी वापसी अब संभव नहीं है। अब उनका या तो वो उनको सस्पेंशन लिखना है या उनका ट्रांसफर लिखना है। वो बोले ये हम जांच रिपोर्ट आने पर लिखेंगे कि इनका यहाँ से स्थानांतरण हो या जो सस्पेंशन हो। इसके लिए आप 1-2-3 दिन इंतजार कर लीजिए और हमने जो है एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, आप लोग उसको साक्ष्य दे दीजिए। तब तक ये जो मैडम यहाँ नहीं आएंगी और ये मैडम आज से छुट्टी पर चली गई और इनको लौटकर आने का कोई भी प्रश्न नहीं होता। लिहाजा हम समस्त अपने साथियों की ओर से, जो आप लोगों ने 7-8 दिन 10 दिन बराबर संघर्ष किया, अपना जाति नुकसान किया, उसके लिए और हम लोगों को सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और कल प्रातः से यहाँ से आप लोग कार्य शुरू करें, ये मेरी इच्छा है। अब आंदोलन को वापस ले जाना चाहिए क्योंकि हमारी मुख्य मांग ये थी कि यहाँ से श्रीमती कल्पना अवस्थी का स्थानांतरण हो, यहाँ वो न बैठे। वो बात हमारी प्रशासन ने मान ली है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी हमको भरोसा दिलाया है। लिहाजा माननीय जिलाधिकारी ने जो आश्वासन दिया है, इसको हम लोगों को मानना चाहिए और ये हमारा आह्वान है कि आप लोग कल प्रातः से अपना कार्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। अजय जी, अभी ये मामला संज्ञान में आप 4-5 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए थे, इसका मामला शुरुआत से थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा डिस्कशन करके मामला ये था कि श्रीमती कल्पना अवस्थी जो यहाँ सब रजिस्ट्रार थी, एक तो हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार करती थी और सुविधा शुल्क मांगती थी और जिस मामले में उनको सुविधा शुल्क नहीं मिलता था उसमें वो उल्टे सीधे आदेश करती थी। जैसे एक में संज्ञान में जो मेरे संज्ञान में आया, मैं यहाँ काम तो करता नहीं, लेकिन जो हमारे साथियों ने बताया और जो हमको कागजात दिखाए कि जैसे जब कोई विधायक या सांसद निधि किसी कार्य के लिए पैसा देता है तो उसकी 540 रुपये उसकी फीस लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको सुविधा शुल्क दे दिया उसकी रसीद तो उन्होंने 540 की काटी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको सुविधा शुल्क नहीं दिया उसकी रसीद उन्होंने 10,000 रुपये की काटी, जो कि घोर अनियमितता है। क्योंकि जब पूरे प्रदेश भर में एक फीस लग रही है तो आप अलग से फीस कैसे दे सकती हैं। दूसरा एक और मामला हमारी संज्ञान में आया कि हरिजन की ज़मीन बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो जो परमिशन एक नाम ली गई, लेकिन जब बैनामा हुआ तो माननीय उप निबंधक महोदय ने बी के नाम बैनामा कर दिया, जो कि कानूनी रूप से गलत है। क्योंकि जिसके नाम से परमिशन ली गई है बैनामा उसी के नाम होना चाहिए था। इस तरीके से तमाम अनियमितताएं उनकी पाई गई। बाकी जांच में क्योंकि जो कागजात हमारे सामने आए उसका तो मैंने विवरण दे दिया और माननीय एडीएम महोदय को सारे कागजात दे दिए और उनसे ये निवेदन किया कि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिनका मुआयना हम आप नहीं कर सकते, जैसे 2 नंबर 4 नंबर, तो आप उसका मुआयना कर लें, आपको एक नहीं हजारों अनियमितताएं मिल जाएंगी। उन्होंने पूर्णतः हमको आश्वस्त किया, नहीं मैं सारी जांच बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और सही रूप से करके दूंगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़े से खड़े थोड़े नारे
अरे